नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेस पुष्कर में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। आज व्यंजन संधि का दूसरा भाग है और जो संधि का जो पार्ट है वो हम भाग 6 पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर व्यंजन संधि का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो आज हम पढ़ेंगे ते दे की संधि। हमने अघोष व्यंजन संधि, सघोष व्यंजन संधि और अनुनासिक व्यंजन संधि पढ़ी थी। आज इसका चौथा प्रकार है ते दे की संधि। ते दे की संधि में देखिए क्या नियम है। ते एवं दे के उच्चारण में जीभ ऊपर के दांत का स्पर्श करने आती है। यानी ते और दे का जब उच्चारण किया जाता है, ये दोनों ते और दे दोनों दंतीय व्यंजन हैं और इनके उच्चारण करते समय या इनके उच्चारण में जो जीभ है वो ऊपर के जो दांत हैं उनका स्पर्श करने के लिए आती है। और फिर यदि उसे अन्य व्यंजनों के उच्चारण के लिए मुंह में अन्य स्थानों जैसे तालु, मुर्दा आदि स्थानों पर अगर उसको जाना होता है, स्थानों पर भी जाना हो, तो वह दांतों का स्पर्श करने के बजाय सीधे ही दूसरे व्यंजन के उच्चारण स्थान पर चली जाती है। अतः ते दे के अनेक रूप बन जाते हैं। यानी कि जब जिह्वा दांतों का पूरा स्पर्श नहीं करती, दांतों के पास आती हुई दूसरे स्थानों पर चली जाती है, तो जब ये उच्चारण होता है तो उसका उच्चारण स्थान बदल जाता है और उच्चारण स्थान बदलने से व्यंजन भी बदल जाते हैं। और जब ये व्यंजन बदलते हैं तो ते दे का रूपांतरण अनेक व्यंजनों में हो जाता है, जो कि हम इस संधि में पढ़ेंगे। तो ते दे का रूपांतरण किन किन व्यंजनों में होता है वो हम आज इस ते दे की संधि में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए ये चार्ट, इसके अंदर आप देखेंगे जो ते दे है, ते दे के सामने अगर चे हो, ते दे के बाद में अगर चे का उच्चारण किया जाता है तो ते दे का एक और चे हो जाता है, जैसे ये चच हो जाता है। उसी प्रकार अगर ते दे के बाद छे का उच्चारण हो तो फिर चे का उच्चारण होगा तो चच हो जाएगा। वैसे ही ते दे के बाद अगर जे का उच्चारण करना हो तो एक जे की आवृत्ति होगी और जज हो जाएगा। ऐसे ही टे का उच्चारण करने से टट, यानी कि ते दे का टे में रूपांतरण होता है। डे का उच्चारण करने पर डड, ले का उच्चारण करने पर लल, हे का उच्चारण करने पर दद। यानी ते दे का तो दे होता है और हे का धे हो जाता है। उसी प्रकार ते दे के बाद अगर से का उच्चारण करना हो तो ते दे का चे में रूपांतरण और से का छे में रूपांतरण हो जाता है। इन्हीं सभी रूपांतरणों को हम विस्तार से इस संधि के अंदर पढ़ेंगे। देखिए, अगर ते दे के बाद में चे, छे, जे, टे, डे, ले, हे और से हो तो वर्ण का पूरा रूप हो जाता है, जैसा कि हमने चार्ट में देखा था। और यहाँ पर हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। अगर ते दे के बाद में चे हो तो चे का आविर्भाव हो जाता है और ते दे हट जाते हैं। जैसे उदाहरण ले रहे हैं हम, उत्धन चारण, शतधन चरित्र, शरद धन चंद्र। ये हमने जो उदाहरण लिए तीन, इन उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि उत्धन चारण, यहाँ पर जो ते हलंत है वो ते हलंत हट जाता है और ते का चे में रूपांतरण हो जाता है। तो ये जो चारण जो शब्द है, जैसे ये जो चारण शब्द है वो चारण शब्द तो यहाँ रह रहा है, लेकिन जो ये ते है, ते की जगह चे का आविर्भाव हो गया, इसलिए शब्द हो गया उच्चारण। उसी प्रकार शतधन चरित्र है, शतधन चरित्र का जो ते है उसका चे में रूपांतरण होगा और सच्चरित्र होगा। वैसे ही शरद चंद्र का शरद चंद्र होगा, दे का चे में रूपांतरण
और कोई परिवर्तन नहीं। ते दे है, दोनों का रूपांतर चे में हो जाता है और उसके बाद में जो चे बचता है वो चे बुरा लिखा जाता है। अगला नियम देखेंगे, अगर ते दे के बाद में छे हो तो चच हो जाता है, यानी ते दे का फिर चे में रूपांतरण। और हम उदाहरण यहाँ पर ले रहे हैं, उददन छिन, उददन छेद और उददन छादन। यहाँ पर उददन छिन का होगा उच्छिन, वैसे ही उददन छेद का उच्छेद और उददन छादन का उच्छादन यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं तो ये दे है, दे चे में परिवर्तित हो रहा है और छिन का छिन रह रहा है और उद है उसका उच्च हो रहा है। उसी प्रकार ये जो दे है, दे का चे में उच्चारण, जो छेद है छेद का छेद यहाँ पर रह गया, जो उद है वो उच्च के अंदर रूपांतरण हो गया है। उसी तरह उददन छादन का उच्छादन बना हुआ है। अगला नियम देखते हैं, ते दे के बाद में अगर जे हो तो जज हो जाता है। जैसे जगत धन जननी, हमने उदाहरण लिए हैं यावत धन जीवन और उदधन ज्वल, यानी कि यहाँ पर हम देखते हैं ते और दे के बाद में जे आया हुआ है और ते और दे के बाद में अगर जे आता है तो उसका ते और दे का जे हो जाता है और दोनों मिलकर जज बनते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, जगत धन जननी का जग जननी, यावत जन धन जीवन का होगा याव जीवन और उदधन ज्वल का होगा उज्ज्वल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो ते है, ते का यहाँ पर जे में परिवर्तन हो रहा है, ते का जे में परिवर्तन हो रहा है और दे है, दे का भी जे में परिवर्तन हो रहा है। तो जगत धन जननी से जग जननी बन रहा है, यावत धन जीवन से याव जीवन बन रहा है और उद धन ज्वल से उज्ज्वल बन रहा है। तो यहाँ सब का अंदर हम ये देख रहे हैं ते और दे जे के अंदर रूपांतरित हो रहे हैं। इसी तरह अगला उदाहरण लेंगे, जैसे ते दे के बाद में अगर टे आया हुआ है तो ते दे टे के अंदर रूपांतरित हो जाता है और टे हलंत रहेगा और दोनों मिलकर के ये टट हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, तत धन टिक्का, उसके बाद वृहद धन टिक्का और मृत धन टिक्का, ये हमने शब्द लिए, यहाँ पर टिक्का शब्द लिया हुआ है और अलग शब्द हैं तत्, वृहद और मृत। तो इनका रूपांतरण देखते हैं, तत धन टिक्का का तट टिक्का, उसी तरह वृहद धन टिक्का का वृहद टिक्का और मृत धन टिक्का का मृत टिक्का। तो यहाँ जो ते है, यहाँ पर भी ते है और यहाँ पर भी ते है, ये तीनों जो ते है टे के आने से टे में परिवर्तित हो रहे हैं। यहाँ देखिए टे हलंत है, तो मृतिका वृष्टिका और तट्टिका शब्द ये बन रहे हैं। ते दे का टे में रूपांतरण किस तरह से होता ये देखिए। तो इसके अंदर हमने देखा ते दे के बाद में अगर चे हो तो चे में रूपांतर ते दे चे में बदल जाते हैं। ते दे के बाद में अगर छे का रूपांतर हो पूर्व रूप, यानी कि जो चे है तो चे से पहले चे बनेगा और ये अघोष और अल्पप्राण और महाप्राण है, चे का ही महाप्राण रूप छे है। तो व्यंजन जो परिवर्तित होते हैं वो अल्पप्राण में होंगे, इसलिए क्योंकि ये ते और दे अल्पप्राण है इसलिए चे में परिवर्तित हुआ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ते और दे के बाद में अगर जे है तो जे अल्पप्राण है तो ये ते दे भी अल्पप्राण जे के अंदर ही परिवर्तित होंगे। उसी तरह से ते दे के बाद अगर टे है, टे भी अल्पप्राण है इसलिए ते दे टे में परिवर्तित हो रहे हैं। अगर यहाँ पर 6 महाप्राण है तो भी ते दे आपके अल्पप्राण में ही परिवर्तित होगा, क्योंकि 6 का अल्पप्राण चे होता है इसलिए ये चच होगा। तो अल्पप्राण और महाप्राण का ध्यान रखते हुए आप इन नियमों को याद कर सकते हैं। तो आगे नियम देखते हैं हम, तो आगे चलते हैं। यही ते दे का नियम चल रहा है कि अगर ते दे के बाद में ये वर्ण हो तो उसका वर्ण का पूर्व रूप हो जाता है। कुछ रूपों का हमने पीछे अध्ययन किया था और अब आगे कुछ जो बच गए हैं उनका अध्ययन करेंगे। अगर ते दे है और ते दे के बाद में अगर डे आया हुआ है तो भी ते दे डे में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण ले रहे हैं हम कुछ शब्दों का, उददन डयन, भवद दन डमरू,
और उद्दन डयन, ये हमने शब्द लिया है। उद्दन डयन का उड्डयन, भवदन डमरू का भवडमरू और उत्तदन डयन का उड्डयन। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो दे है, दे के बाद अगर डे आया हुआ है तो दे का भी डे में रूपांतरण हो रहा है। इसी तरह ते है और ते के बाद डे है तो ते का डे में रूपांतरण, वैसे ही ते है और ते के बाद डे है तो आपके डे में रूपांतरण, ते का डे में रूपांतरण हो रहा है। तो हम कह सकते हैं ते दे के बाद अगर डे हो तो वो डे के अंदर ते दे का रूपांतरण हो जाता है। अगर ते दे के बाद में ले हो तो ले का पूरा रूप हो जाएगा, जैसा ले हो तो ले एक और हो जाएगा, वो हलंत रूप में होगा तो ते दे ले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो तद्दन लीन उदाहरण ले रहे हैं, उद्दन लिखित और विद्युतदन लेखा। तो हमने ये 3 शब्द यहाँ पर लिए हैं इनको समझने के लिए। अगर ते दे के बाद में ले है तो ते दे का ले में रूपांतरण होगा, ते दे का ले में परिवर्तन होगा। तो ये देखने के लिए हमने ये उदाहरण लिए, तद्दन लीन, उद्दन लिखित और विद्युतदन लेखा। तो इनका रूपांतरण देखेंगे। तद्दन लीन का तल्लीन यानी ते दे, जो यहाँ पर दे है, दे का ले में रूपांतरण। उसी प्रकार यहाँ दे है तो उद्दन लिखित का उल्लिखित होगा, दे है वो ले के अंदर परिवर्तित हो रहा है। उसी प्रकार विद्युत, यहाँ पर ते है और यहाँ पर लेखा आया हुआ है तो विद्युत लेखा का विद्युत लेखा हो जाएगा, विद्युत लेखा। तो यहाँ पर ते है वो ले के अंदर रूपांतरित हो रहा है। तो एक बार देख लेते हैं, जो दे है उसके सामने ले आया हुआ है तो ये दे ले में बदल रहा है। यहाँ दे है, ते के सामने ले आया हुआ है तो दे ले में परिवर्तित हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर ते है और ते के बाद में भी ले है तो ते के बाद में ले होने पर यहाँ पर ते है वो ले में बदल रहा है। तो आगे देखते हैं, ते दे के बाद में अगर है आया हुआ है तो ते दे में बदल जाएगा। अगर ते है तो ते दे में बदलेगा, अगर दे आया हुआ तो दे का दे ही रहेगा, लेकिन जो है का भी रूपांतरण होगा और है धे के अंदर बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं, उद्दन हार, उद्दन हृत और तत्दन हित। तो ये हमने 3 उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। तो उद्दन हार का होगा उद्धार, तो यहाँ पर दे है तो दे का दे ही हो रहा है, लेकिन जो है धे में बदल रहा है तो हार का धार हो रहा है यहाँ पर। उद्दन हृत तो उद्धृत, उद्दन हृत का उद्धृत होगा क्योंकि दे का तो दे ही है, लेकिन हृत है वो धृत में बदल रहा है का धे हो रहा है। इसी तरह तत्दन हित है तो तत्दन हित का होगा तदित, जो ते है वो आपके दे में बदल रहा है और है धे में बदल रहा है, तो ते का दे हो गया और है का धे हो गया और सब बना है तदित। तो इन उदाहरणों में हम देख रहे हैं कि जो दे है उसके सामने है आने पर दे का दे है लेकिन है का धे हो गया है। दे का दे रहेगा लेकिन यहाँ पर है का यहाँ पर धे हो गया है। इसी तरह यहाँ पर जो ते है ते दे में बदल रहा है और जो है वो धे में बदल रहा है और यहाँ पर तदित शब्द बन रहा है, तद्दन हित का तदित। अगला रूपांतरण देखेंगे, अगर ते दे के बाद में से आया हुआ है तो ते दे चे में रूपांतरित होगा और जो से है वो छे में रूपांतरित होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, उदाहरण लेंगे, शतदन शास्त्र, उस तरह उद्दन श्वास और अगला है उद्दन शासन। तो हमने ये 3 शब्द लिए हैं। तो इन 3 शब्दों के पर हमने संधि विच्छेद लिया और इनमें संधि करके देखेंगे। शतदन शास्त्र का सच्छास्त्र, ते का चे हो रहा है और से का छे हो रहा है। उद्दन श्वास का उच्छ्वास और उद्दन शासन का उच्छासन हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जो ते है ते चे में बदल रहा है और जो से है से छे में बदल रहा है। तो शतदन शास्त्र का सच्छास्त्र हो रहा है। उसी तरह से जो दे है दे का भी चे में रूपांतरण हो रहा है
और जो से है से का छे में रूपांतरण हो रहा है। उद्दन श्वास का उच्छ्वास हो रहा है। इसी तरह उद्दन शासन है, दे का चे हो रहा है और से का छे में रूपांतरण हो रहा है, तो उद्दन शासन का होगा उच्छ्वासन। तो ये हमने ते देख रूपांतरण देखे, आगे देखेंगे इस तरह के परिवर्तन। हम देख रहे हैं अगली संधि, ते देख संधि पूरी हो गई थी। अब अगली संधि है मूर्धन्य व तालव्यकरण संधि। यहाँ पर हमने दोनों संधियों को एक ही टॉपिक में पढ़ा है, क्योंकि मूर्धन्य और तालव्यकरण संधि एक जैसी है, थोड़ा बहुत अंतर है इसमें। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मूर्धन्य व तालव्यकरण संधि, यानी कि कुछ वर्णों का मूर्धन्य वर्णों में बदल जाना और कुछ वर्णों का तालव्य वर्णों में बदल जाना, मूर्धन्य व तालव्यकरण संधि कहलाती है। तो इसका नियम देखेंगे। अगर से का मूर्धन्यकरण होगा, जो से है वो मूर्धन्य में बदलेगा। देखिए नियम क्या है, यदि से व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द के पूर्व, यदि से व्यंजन से जो शुरू होने वाला शब्द है उस शब्द के पूर्व ई या ऊ है और स्वर आने तथा से व्यंजन के बाद कै पे और फे आने से दंत्य से मूर्धन्य से में बदल जाता है। तो ये मूर्धन्यकरण और तालव्यकरण क्या होता है ये देखिए। पहले जो चे वर्ग है, चे वर्ग को आप जानते ही होंगे। चे वर्ग के अंदर आता है चे, छे, जे, जे और ये चे वर्ग के अंदर आता है। और इसी वर्ग के अंदर एक आता है ये से, जिसको हम गांठ वाला से बोलते हैं, और इसको शुद्ध हिंदी में तालव्य से कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान तालु है। चे का छे, जे और ये, इन पांचों का उच्चारण स्थान है वो तालव्य है, इसलिए इनको तालव्य व्यंजन कहा जाता है। और इसके साथ जो से है इसका उच्चारण स्थान भी तालव्य है, इसलिए इसको तालव्य से कहा जाता है। अगर कोई अन्य उच्चारण स्थान वाला वर्ण इनमें बदल जाता है तो इसको तालव्यकरण कहा जाता है, कि तालव्य में बदल जाना। इसी प्रकार से ये तालव्य है, कभी मूर्धा में बदल जाता है मूर्धन्य में, तो इसको मूर्धन्यकरण कहा जाता है। तो ये चे वर्ग हो गया तालव्य। और चे के बाद में आती टे वर्ग, चे के बाद में टे वर्ग आता है, और ये जो टे वर्ग है वो मूर्धा कहलाता है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। तो ये टे, ठे, डे, ढ और हणे तक जो व्यंजन है वो मूर्धन्य कहलाते हैं। और इस टे वर्ग में एक शामिल है ये से, जिसको हम षटकोण वाला से बोलते हैं। ये जो से है वो टे वर्ग का जो उच्चारण स्थान है मूर्धा, उसी का यह है। इस तरह से दो से का हमने अध्ययन किया। ये जो से है ये वाला से तालव्य से, ये वाला से मूर्धन्य से, और पीछे जो ये से बचा है जिसको हम सड़क वाला से बोलते हैं, तीसरा से बोलते हैं, यह आपके दंत्य से है। इसको दंत्य से कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण स्थान दंत्य है। और जो ये ते वाला लाइन है, ते, थे, द, ध और न, ये इन सभी का उच्चारण स्थान दंत है, दंत्य है। तो ये इस लाइन में आता है, ते, थे वाला लाइन में से आता है। तो ये चे वर्ग में, ये टे वर्ग में और ये ते वर्ग में आता है। इसी तरह से ये तालव्य, ये मूर्धन्य और ये दंत्य होता है। तो ये जो से है, दंत्य से है, ये किस में बदलता है? जब ये मूर्धन्य में बदलता है तो इस से का मूर्धन्यकरण कहलाता है, और इस संधि को हम मूर्धन्यकरण संधि कहते हैं। इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यदि से व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द से पूर्व, यानी कि ये जो प्लस का चिन्ह है, एक बार यहाँ देखेंगे, ये जो प्लस का चिन्ह है
अगर यहाँ जो शब्द है और वो शब्द आपके से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है? से। और ये जो शब्द है, इस शब्द का जो अंतिम रूप है, अंतिम जो मात्रा या वर्ण है, वो अंतिम वर्ण ई या ऊ स्वर आने तथा से व्यंजन के बाद क प फ आने से जो से है, वो मूर्धन्य जो से है, वो ये जो दंत्य से है, ये दंत्य से मूर्धन्य से में बदल जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ का मध्य एवं मूल भाग मुर्दा के समीप पहुंचता है। अब हमने ते दे को भी पढ़ा था। ते दे भी दंत्य है और ये दंत्य जब अपना उच्चारण स्थान तक नहीं पहुंच पाती जीवा इनका उच्चारण, तो इनका उच्चारण स्थान तक नहीं पहुंचने के कारण उच्चारण स्थान बदलने से वर्ण भी बदल जाते हैं। जैसे हम उदाहरण में समझेंगे, से का मूर्धन्यकरण हमने देखा था, जो आगे हम उदाहरण रख करके देखेंगे इसको। उसी तरह से जो ते और थे है, ते थे का मूर्धन्यकरण, मूर्धन्य जो से है, उस से के बाद अगर ते या थे दंत्य आया हुआ है, व्यंजन आए, तो ये क्रम से मूर्धन्य टे ठे में बदल जाते हैं। अगर मूर्धन्य से है, ये मूर्धन्य से अभी जिसकी हमने चर्चा की थी, ये मूर्धन्य से के बाद अगर ते थे जो कि दंत्य है, ये व्यंजन आए हुए हैं, तो क्रम से जो मूर्धन्य जो ते है, वो ते तो आपके टे में बदलेगा और जो थे है वो आपके थे ठे में बदलेगा। तो इसी को मूर्धन्यकरण कहते हैं। तो ते थे का मूर्धन्य, एक तो से का मूर्धन्यकरण होता है जो जिसका उच्चारण स्थान दंत्य है, एक ते थे का मूर्धन्यकरण जिसका उच्चारण स्थान भी दंत्य है। और किसका मूर्धन्यकरण होता है? देखिए, एक होता है ने का मूर्धन्यकरण। ने के पूर्व ई री रे से यानी जो ने है और ने आया हुआ है, ये जो ने है, इस ने के पूर्व कहीं पर भी क्या आया हुआ है? ई आया हुआ है, री आया हुआ है, रे आया हुआ है और से आया हुआ है। तो ये जो ने है और ने का उच्चारण स्थान भी दंत्य है, और हम जितना भी मूर्धन्यकरण जो पढ़ रहे हैं वो दंत्य का ही हो रहा है। मूर्धन्य या मूर्धन्य के निकट की ध्वनियाँ आती है तो दंत्य ने मूर्धन्य हणे में बदल जाता है। जो ने किस में बदलेगा? हणे में। अगर ई री रे से आया हुआ है तो उसके बाद में अगर ने है, इसमें प्लस का कोई नियम नहीं है। ई यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन ने से पहले होना चाहिए। ने बाद में हो तो ने का हणे हो जाता है, तो ने का मूर्धन्यकरण होता है। तो हमने पढ़ा था, एक तो से का मूर्धन्यकरण, फिर ते थे का मूर्धन्यकरण और फिर ने का मूर्धन्यकरण। 3 नियम तो यही हो गए। चौथा नियम है से का तालव्यकरण। तो इसको तालव्यकरण संधि कहते हैं, जो कि हमने इसके साथ में पढ़ लिया। अगर से दंत्य से है और इसे जो दुस और निस के बाद ये जो से है, जैसे से कब आता है? एक तो दुस में से आया हुआ है और एक से निस में आया हुआ, तो यहाँ पर से है और ये से है। दुस और निस उपसर्ग है। अगर दुस और निस उपसर्ग के बाद चे आया हुआ, छे आया हुआ या से आया हुआ, जो कि तालव्य ध्वनियाँ हैं, चे छे से अगर आए हुए हैं तो ये जो दंत्य से है ये तालव्य से में बदल जाता है। इसी को से का तालव्यकरण कहा जाता है। फिर से के बाद से आने पर संयोग होता है, संधि नहीं। अगर से के बाद जो दंत्य से है उसके बाद अगर से आ जाता है, दंत्य से आता है, तो वहाँ पर संयोग होता है और संधि कभी नहीं होती। इस तरह से नियम नंबर 6 देखेंगे, इन सूत्रों के द्वारा देखिए। ई और ऊ इधर आया हुआ प्लस से पहले और उसके बाद में क्या आया हुआ? से आया हुआ है, तो से का क्या हो जाएगा? से। वैसे ही अगर से आया हुआ है और से के बाद में
क प फ आए हुए हैं तो से किस में बदल जाएगा, से आपके मूर्धन्य से में बदल जाएगा। वैसे देखेंगे अगर से है और से के बाद ते थे आया हुआ है तो ते थे का टे ठे यानी ते का टे और थे का ठे हो जाता है। इसी तरह से ई री रे से आया हुआ और उसके बाद में अगर ने आया हुआ तो ने का हणे हो जाता है। जो ने है उदंत्य ने है और वो मूर्धन्य हणे में बदल जाता है। पांचवा नियम, अगर से है और से के बाद में अगर चेत से आया हुआ है तो से भी से में बदल जाता है। यह आपके ताल्य विकरण संधि हो गई। ये जो चार नियम है, ये चार नियम मूर्धन्यकरण के नियम है जो कि मूर्धन्यकरण संधि में आता है। और ये जो एक नियम है ये ताल्य विकर्ण संधि का है और ये आपके संधि है या संयोग है ये देखने के लिए था। अगर से के बाद में अगर से आया हुआ है तो से ये होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, अतः ये संधि नहीं होकर के संयोग होता है। तो ये जो 6 नियम हैं, इस 6 नियमों हमने पीछे विस्तार से पढ़ा था। इनको हम शॉर्ट पढ़ सकते हैं इसको सूत्र द्वारा। ई और ऊ आया हुआ है, ई और ऊ के बाद अगर से आया हुआ तो से का से हो जाता है। अगर से पहले आया हुआ है प्लस से पहले, उसके बाद अगर के पे और फे आया हुआ है तो से मूर्धन्य से में बदल जाता है। अगर मूर्धन्य से है और उसके बाद में ते और थे आया हुआ है तो ते और जो थे है वो टे और ठे में बदल जाता है। यहाँ पर जो देखते हैं अपन, प्लस से पहले मूर्धन्य ध्वनि है, उसके बाद में दंत्य ध्वनि है और उस है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मूर्धन्य ध्वनि पहले और उसके बाद दंत्य ध्वनि है, तो दंत्य ध्वनि मूर्धन्य ध्वनि में बदल जाती है। ते का टे हो जाता है और थे का ठे हो जाता है। इसलिए अगर देखते हैं ई री रे से आकर आया हुआ है, उसके बाद में अगर ने है तो ने का हणे हो जाता है। ये रामायण का अच्छा उदाहरण है इसमें। तो इस संधि को हम ये ताल्य विकरण के नियम है और इसको मूर्धन्यकरण संधि के नियम है। ये चार जो 3 नियम है यहाँ पर, ये जो से है से दंत्य से है और ये आपके ये मूर्धन्य। यहाँ पर देखते हैं से मूर्धन्य है, ठे मूर्धन्य है, हणे मूर्धन्य है और ये से मूर्धन्य। तो ये जो नियम है ये मूर्धन्यकरण संधि के हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ई और ऊ के बाद में से हो तो ये से मूर्धन्य से में बदलता है। तो 1, 2, 3 और 4 ये चारों मूर्धन्य परिवर्तन है, इसलिए इन चारों संधि को मूर्धन्यकरण संधि कहते हैं। और ये जो से है दंत्य से से के आने से ये तालव्य से में बदलता है, इसलिए इसको ताल्य विकरण संधि कहते हैं। और ये संधि नहीं होकर संयोग का नियम है। तो ये हमने 6 उदाहरण यहाँ पर सूत्र यहाँ पर हमने देखे हैं और इन 6 सूत्रों को हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अगर ई और ऊ और उसके बाद में से है तो ये जो ई और ऊ है उसके बाद अगर से आया हो तो जो से है वो आपके मूर्धन्य से में बदलता है। जैसे उदाहरण ले रहे हैं अपन, नी और सेद आया हुआ है, प्रतिधन स्थान आया हुआ है, सुधन सम आया हुआ है, अनुधन संगी आया हुआ है। ये हमने यहाँ पर उदाहरण लिए हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ई और ऊ के बाद में अगर से है तो से का से हो जाता है, यानी जो दंत्य से है वो आप मूर्धन्य से में बदलता है। जैसे देखते हैं निधन शेष का निशेष, जो ये से दंत्य से है वो मूर्धन्य से में बदलता है। प्रतिधन स्थान का प्रतिष्ठान, यहाँ पर देखिए दोनों संधियाँ साथ में है। ते का से हो रहा और यहाँ जो से है इसका तो हो रहा है ये सा मूर्धन्य से, और ये जो थे है थे का ठे हो रहा है, जो कि हमने इस संधि में पढ़ा था कि थे का ठे हो जाता है। तो यहाँ प्रतिधन स्थान का प्रतिष्ठान हो रहा है
दो नियम एक साथ आए हुए हैं। सुधन समा का सुषमा, जो ये स है, ये स तो यही रह रहा, लेकिन इसके बाद अगर ये से आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऊ है, ऊ के बाद ये से आया हुआ है, तो ये से मूर्धन्य से में बदलता है और सुषमा हो गया। इसी तरह अनुदन संगी, अनुसंगी, ये जो से आया हुआ वो से में बदलता है। यहाँ हम देख रहे हैं जो नी है, यहाँ पर ई आया हुआ, ई के बाद में से आया हुआ, तो ये दंत्य से मूर्धन्य से में यहाँ पर बदल गया। इस तरह से यहाँ प्रतीक अंदर ई है, ई के बाद में ये से है, तो ये से तो आपके मूर्धन्य से में बदल गया, और ये जो थे है, ये थे आपके ठे में बदल गया, इसलिए प्रतिष्ठान हो गया। वैसे ही ये ऊ आया हुआ, ऊ के बाद में ये से है, तो ये से मूर्धन्य से में यहाँ पर बदल गया है। इसी तरह अनु दन संगी, यहाँ पर ऊ है, ऊ के बाद में ये दंत्य से है, दंत्य से आपके मूर्धन्य से में बदल गया। अगला नियम देखेंगे। अगर से के बाद में के पे फे आया हुआ है तो क्या परिवर्तन होगा। जैसे हमने देखा के पे फे आया हुआ है तो से का मूर्धन्य से में परिवर्तन होता है। उदाहरण देखते हैं। पहला है दुष्धन काल, फिर है निष्धन कंटक, फिर है निष्धन पति और दुष्धन फल। ये यहाँ पर 4 संधि विच्छेद लिए हैं, इनमें संधि करके देखेंगे। दुष्धन काल का देखिए, से का मूर्धन्य से में परिवर्तन, दुष्धन काल का हो रहा है दुष्काल। यहाँ पर जो से है, ये जो से ये मूर्धन्य से में बदल रहा है, काल का काल रह रहा है, जो ये से है ये से बदल करके इस से में बदल रहा है। इसी तरह से निष्धन कंटक का निष्कंटक हो रहा है, जो से है इस से में बदल रहा है। निष्धनपति का निष्पति और दुष्धन फल का दुष्फल। यहाँ सभी उदाहरण में हम देख रहे हैं जो ये दंत्य से है, ये दंत्य से परिवर्तित होकर के मूर्धन्य से के अंदर बदल रहा है, यानी कि इस दंत्य से का परिवर्तन मूर्धन्य से में हो रहा है। इस तरह से अगली अवस्था देखेंगे। अगर मूर्धन्य से है और उसके बाद में अगर ते और थे आया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर स्थान के अंदर देखिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ जो थे में बदला है वो इसकी वजह से बदला है, क्योंकि यहाँ पर से आया हुआ है, तो ये से आने के बाद में फिर थे आ गया तो थे में बदल गया। तो ये से आया हुआ और ये से के बाद अगर ते या थे आया हुआ है तो ये किस में बदलेगा, ते तो टे में बदल जाएगा और ठे में बदल जाएगा। जैसे आक्रस दन ते, स्रस दन ती, इस दन ते, ये जो उदाहरण हमने लिए हैं, और सस दन थे, इसमें से देखेंगे कि ते का टे और थे का ठे हो जाता है, तो आक्रस दंते का आक्रष्ट, स्रस दंती का सृष्टि, इस दंते का इष्ट और सस दंते का षष्ठ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो से है और से के बाद अगर ते आया हुआ तो ते टे में बदलेगा, वैसे ही यहाँ पर ते का टे हो गया है। वैसे ही ये से आया हुआ है मूर्धन्य से और उसके बाद में अगर ते आया हुआ है तो ये टे में बदलेगा, तो ये सृष्टि हो गया। मूर्धन्य से के बाद अगर ते है तो फिर ये टे में बदलेगा, और यहाँ पर मूर्धन्य से और मूर्धन्य से के बाद में अगर थे है तो थे का ठे में परिवर्तन होता है, इसलिए सस दन थे का षष्ठ हो गया। इसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं प्रतिदन स्थान है, तो यहाँ पर ये जो से है, इस से का रूपांतरण किस में हो गया, मूर्धन्य से में रूपांतरण हो गया। और इसके बाद अब बचा है थे, तो यहाँ पर हम देखते हैं ये से है, से के बाद अगर थे आया हुआ तो थे किस में बदलेगा, ठे के अंदर। इसीलिए यहाँ पर जो थान है यहाँ पर ठान हो गया, प्रतिष्ठान। तो इसका नियम भी प्रतिधन स्थान में से के बाद ते थे हो तो ये थे ठे में बदलता है, इसका भी उदाहरण है। और यू के बाद में अगर से हो तो से में बदल जाता है, इसका भी उदाहरण है। दो नियम एक ही उदाहरण के अंदर आए हुए, एक ही उदाहरण है दो नियमों का। तो ये हमने समझ लिया होगा, इसलिए हम चलते हैं आगे।
अगर ई री रे और से आया और उसके बाद अगर ने है तो ने का हणे हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, परिधन नत, रिधन ने, प्रधन यान, उस धन ने। तो यहाँ देख रहे हैं ई आया हुआ है, या री या रे और यहाँ पर मूर्धन्य से। चारों उदाहरण देखेंगे और उसके बाद ने आया हुआ है तो परिधन्नत का परिणत हो रहा है, ने का हणे में परिवर्तन, रिधन्य का ऋण हो रहा है, प्रधन्यान का प्रियाण हो रहा है और उस धन्य का उष्ण हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो परि है ई आया, ई के बाद ने है, ने का हणे में परिवर्तन हो रहा है। इसी तरह री है, री के बाद अगर ने है तो ने का हणे हो रहा है। तो प्रे यानी रे है, रे के बाद अगर ये ने आया हुआ है तो ने का हणे हो रहा है। और से मूर्धन्य से है, उसके बाद अगर ने आया हुआ है तो ये हणे में परिवर्तित हो रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ई री रे और से के बाद अगर ने हो तो ने का हणे में रूपांतरण हो रहा है या हणे में परिवर्तन हो रहा है। आगे चलते हैं। अगर से है, ये छठा नियम, अगर से और दंत्य से है और दंत्य से के बाद में दंत्य ध्वनि है तो वो से में रहेगा, से का कोई परिवर्तन नहीं होता है। और जब कोई परिवर्तन नहीं होता तो वहाँ पर संधि नहीं होती है, वहाँ पर केवल संयोग होता है। तो इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे दुष्धन साहस है, दुष्धन साध्य है, निष्धन संदेह है, निष्धन तेज है। तो यहाँ हमने जो उदाहरण लिए हैं इनमें हम देख रहे हैं दुष्धन साहस। तो ये जो से है उसके बाद में ये से आया हुआ है तो यहाँ पर दुस्साहस, कोई परिवर्तन नहीं। दुष्धन साध्य का दुस्साध्य, निष्धन संदेह का निस्संदेह और निष्धन तेज का निस्तेज। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो से अलंत है, यहाँ पर भी से अलंत ही है और साहस का साहस है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए संधि न होकर के संयोग है। दुष्धन साध्य का यहाँ पर से अलंत और साध्य का साध्य, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसलिए यहाँ पर संयोग है। निष्धन संदेह का यहाँ पर निस्संदेह, ये संधि न होकर के संयोग है। इस तरह से निष्धन तेज, जो ये से है उसके बाद अगर दंत्य ध्वनि है ते, तो से का सही रह रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, और तेज का तेज, इसलिए यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं। इन सभी उदाहरणों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई नया वर्ण नहीं बना है, कोई उच्चारण स्थान परिवर्तित नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर कोई भी संधि नहीं है, संयोग है। इसको हम संधि नहीं कह करके क्या कहेंगे, संयोग। तो हमने व्यंजन संधि के आज 3 नियम पढ़े हैं। पहला नियम ते दे की संधि का नियम पढ़ा है, ते दे का किस किस में रूपांतरण होता है। उसके बाद में हमने मूर्धन्यकरण संधि और तालव्यकरण संधि पढ़ी है। मूर्धन्यकरण और तालव्यकरण संधि हमने एक ही भाग में पढ़ी है और ते दे की संधि हमने अलग भाग में पढ़ी है। अब हम आगे जो 2 नियम रह गए हैं व्यंजन संधि का, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। श्री बालाजी कोचिंग सेंटर पुष्कर में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन